स्टूडेंट्स नेक्स्ट एक्सरसाइज के जो हमारे रिमेनिंग क्वेश्चंस थे वो थे 7.2 आपकी कैलकुलस की बुक है बाय SM यूसुफ। उसके 7.2 एक्सरसाइज का 23 क्वेश्चन हम करने लगे हैं। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल ऑफ मैक्सिमम एरिया दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल ऑफ रेडियस आर। मतलब आपके पास एक सर्कल मौजूद है रेडियस आर का, आपने उसके अंदर एक रेक्टेंगल ड्रा की है। ये वाली रेक्टेंगल आपने एक सर्कल के अंदर ड्रा की है। आपने ये बताना है कि उसकी डायमेंशंस क्या होंगी, मतलब लेंथ और हाइट क्या होगी ऑफ द रेक्टेंगल ऑफ मैक्सिमम एरिया, जिसका एरिया क्या होगा, मैक्सिमम होगा। मतलब एरिया को आपने मैक्सिमम करना है। तो सबसे पहले आपने डायग्राम बना ली। अब देखें सर्कल के जो है ये जो चारों वर्टिसेस हैं रेक्टेंगल के, ये सर्कल पे लाया करेंगे। आपने इनको नाम दे दिया PQ R और S, और ये आपका पॉइंट O है जो कि ओरिजिन है। इसके बाद अगर आप देखें तो इस पॉइंट से आपने इधर परपेंडिकुलर ड्रा किया, O से आपने P की तरफ एक परपेंडिकुलर ड्रा किया और X एक्सिस है, Y एक्सिस है। इसी चीज़ को आपने स्टेटमेंट के फॉर्म में लिख लिया। लेट द लेंथ PQ क्या है आपके पास, ये वाली PQ है। आपने इसको कह दिया कि ये क्या है, लेंथ है PQ, और एंड द ब्रेड्थ जो है उसकी वो क्या है, QR जो है ये ब्रेड्थ है। इसके बाद देखें ऑफ द इंस्क्राइब्ड रेक्टेंगल B2X, मतलब ये वाली जो आपने कहा इसको आपने कहा 2X, और ये जो है ये हाइट है, इसको आपने कह दिया 2Y रिस्पेक्टिवली। सपोज O इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड OP जो आपने इस पॉइंट से ओरिजिन तक निकाला है, इसका जो एंगल क्या है, मेक्स एन एंगल थीटा विद द लाइन OX पैरेलल टू PQ। ये जो OX लाइन है ये इस लाइन के क्या है, पैरेलल है। वही बात आपने लिख ली। देन OM इज़ इक्वल टू X। OM देखें अगर आप किसके इक्वल है, वो X के इक्वल है। जब ये पूरा 2X है तो अगर आप हाफ करेंगे इसको यहाँ तक तो ये क्या आ जाएगा, X आ जाएगा। और अगर आप PM की बात करें, मतलब यहाँ से यहाँ तक भी अगर आप हाफ करें तो ये Y के इक्वल आ जाएगा और ये X के इक्वल आ जाएगा। ठीक है। फ्रॉम द राइट ट्राइंगल OMP वी हैव X किसके इक्वल है, राइट ट्राइंगल है ना, तो X किसके इक्वल है, OP क्या है आपके पास, X आपके पास है OP कॉज ऑफ थीटा, मतलब रेडियस R है तो आप इसको कह सकते हैं कि X आपके पास आ गया R कॉस थीटा, Y किसके इक्वल आ गया, R साइन ऑफ थीटा। मतलब सर्कल की आपने पैरामीट्रिक फॉर्म्स लिख ली। वेयर OP इज़ इक्वल टू R इज़ द रेडियस ऑफ द सर्कल। एरिया A ऑफ द रेक्टेंगल PQRS, मतलब जो आपकी ये वाली रेक्टेंगल बनी थी उसका एरिया आपको पता है क्या होता है, वो होगा 4XY। मतलब एक का एरिया क्या है, इसका XY, इसका XY, इसका XY, इसका XY सबको ऐड करें तो ये क्या बन गया, 4XY। अब अगर आप देखें तो X की जगह पे आपने R cos थीटा रिप्लेस कर दिया, Y की जगह पे आपने R sin थीटा, तो ये R दोनों में था तो R स्क्वायर sin थीटा cos थीटा आ गया। दिस एरिया इज़ अ फंक्शन ऑफ थीटा एंड वी नीड टू मैक्सिमाइज इट। अब आप देखें कि आपने देखना है कि ये किस पैरामीटर में है, ये थीटा में है, आपने इसको मैक्सिमाइज करना है। तो पहले आप इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे, उसको आप 0 के इक्वल पुट कर देंगे। उसके बाद आप उसका सेकंड डेरिवेटिव लेंगे, यहाँ से आपके पास वैल्यूज़ आ जाएंगी थीटा की। जब आपने इसको 0 के इक्वल पुट किया तो cos 2 थीटा 0 आ गया, इसका मतलब थीटा क्या आ गया, π/4। आपने सेकंड डेरिवेटिव फाइंड आउट किया, थीटा की जगह पे π/4 रिप्लेस किया तो आप देखेंगे कि माइनस में आ जाता है। R तो हमेशा पॉजिटिव होता है तो इसलिए -8R² जो है ये नेगेटिव नंबर आ गया। तो जब ये नेगेटिव आ जाता है तो इट मीन्स एरिया क्या हो जाता है, मैक्सिमम हो जाता है। अब यहाँ पे आपका काम ख़त्म नहीं हुआ, आपने डायमेंशंस भी फाइंड आउट करनी थी, मतलब X और Y भी फाइंड आउट करना था। तो जहाँ जहाँ आपके X जो आपके पास था उसमें आपने π/4 रिप्लेस कर देना है। थीटा की जगह पे क्या रिप्लेस कर देना है, π/4। तो वहाँ से आपके पास X की वैल्यू आ जाएगी, Y की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट देखें आप क्वेश्चन। A window has the shape of a rectangles are mounted by a semicircle। मतलब एक विंडो है आपके पास इस टाइप की, उसके ऊपर डिज़ाइनिंग है, वो किस तरह की है, वो सेमी सर्कल टाइप है। फाइंड द डायमेंशंस दैट मैक्सिमाइज द एरिया ऑफ द विंडो ऑफ इट्स पैरामीटर इफ़ इट्स पैरामीटर इज़ m मीटर्स। अब आपने फाइंड आउट करना है इसका एरिया जो कि मैक्सिमाइज करे, उसकी आपने डायमेंशंस निकालनी है। सबसे पहले तो देखें आपने ये इन 7.2 के जो क्वेश्चन है ना, जस्ट
जस्ट उसको कंस्ट्रक्ट करना आपका काम है, बाकी मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करना आपको ऑलरेडी आता है। फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव, जीरो के इक्वल पुट करके तो आपको कंडीशंस वो इजीली आती हैं। तो सबसे पहले देखें आपने इस एरिया को मैक्सिमाइज़ करना है, तो सबसे पहले इसका जो टोटल एरिया आएगा उसमें ये रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा 4xy। अभी आपने देखा इसके बाद मतलब 2x आपकी एक साइड है और 2y दूसरी साइड है, तो ये 4xy हो गया। ये सेमी सर्कल है, पूरे सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वेयर, सेमी सर्कल का क्या होगा डिवाइडेड बाय 2, तो ये 1/2 पाई आर स्क्वेयर आ गया। आर की जगह पे क्या है एक्स स्क्वेयर। अब आप देखें तो उसने कहा था पैरामीटर एम ऑफ द विंडो इज़, मतलब इसकी जो पैरामीटर है वो क्या है एम है। तो अगर आप देखें तो इसकी 2x ये 2x ये क्या हो गया 4x और 2y ये 2y ये क्या हो गया 4y। इसके बाद इसका सरकमफेरेंस क्या हो गया 2 पाई ये आपके पास आ गया। इसको आपने 2 पे डिवाइड किया तो हाफ सर्कल है, तो ये पाई एक्स आ गया। मतलब जो भी आपके पास इसका पैरामीटर सरकमफेरेंस था आपने उसको 2 पे डिवाइड कर दिया। असल में होता है 2 पाई आर होता है, आर की जगह पे आपके पास क्या मौजूद है ये आर होता है ना, तो ये टोटल लेंथ 2x है तो ये x मौजूद है, तो आपने 2 से डिवाइड किया। ये आपने क्यों कंडीशन गिवन थी, क्योंकि आपके पास इसमें 2 वेरिएबल्स थे, 2 वेरिएबल्स की प्रेजेंस में आप एरिया को मैक्सिमाइज नहीं कर सकते थे, तो आपने y को भी इन टर्म्स ऑफ x फाइंड आउट किया और एरिया में आपने y की जगह पे ये वाला एक्सप्रेशन रिप्लेस किया। इसके बाद आपने सिंप्लीफाई किया तो आपके पास कुछ इस तरह से ये वाला एक्सप्रेशन आ गया। अब आपने इसको मैक्सिमाइज करना है वो तो आप कर लेंगे। फर्स्ट डेरिवेटिव लिया, सेकंड डेरिवेटिव लिया, फर्स्ट डेरिवेटिव को आपने 0 के इक्वल पुट किया एंड सो ऑन। 25 क्वेश्चन देखें। शो दैट क्वेश्चन आपके पास शो दैट द रेडियस ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ ग्रेटेस्ट कर्व्ड सरफेस, मतलब एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है उसकी आपने ग्रेटेस्ट कर्व्ड सरफेस का एरिया फाइंड आउट करना है, विच कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ गिवन कोन इज हाफ दैट ऑफ द कोन। आपने बताना है कि जो उसका एरिया है वो कोन के एरिया के हाफ है। मतलब ये आपके पास डायग्राम अगर आप इसकी देखें तो आपके पास ये है। हमने क्या है कि एक कोन के अंदर एक सिलेंडर है, आपने सिलेंडर बना लिया जो कि एक कोन के अंदर मौजूद है, ठीक है। ये अगर आप अपना क्वेश्चन देखें, शो दैट द रेडियस ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ ग्रेटेस्ट कर्व्ड सरफेस विच कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ गिवन कोन इज हाफ दैट ऑफ द कोन। जितना कोन का होगा उसका हाफ सिलेंडर का होगा, क्योंकि कोन के अंदर सिलेंडर है तो उसका एरिया कम होगा, लेकिन आपने ये शो करना है कि वो एरिया जो है ना वो कोन के हाफ के इक्वल है। तो सबसे पहले आपने एक डायग्राम बना दी, यहाँ पे आपने एक कोन बना दी, कोन है तो उसकी हाइट होगी, उसका बेस रेडियस होगा, ये आपने ये वाला पॉइंट इस पे कट कर रहा है, इस पे कर रहा है, वो आपने लिख लिया। ये वाला जो सिलेंडर है इसको आपने x लिख लिया, तो यही आपने वर्ड्स में लिख दिया। लेट h विद द हाइट एंड अल्फा विद द वर्टिकल एंगल ऑफ द कोन। मतलब जो वर्टिकल एंगल है वो आपके पास क्या है अल्फा है। ये देखें ये जो वर्टिकल एंगल है ना कोन का, ये वर्टिकल एंगल ये चीज़ ये आपके पास क्या है ये अल्फ़ा है। इसके बाद आल्सो लेट एक्स बी द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर। आपने अभी बताया कि उसका जो रेडियस है वो एक्स है। फुल सर्कल होती है ना उसकी बेस ऐसे करके सर्कुलर बेस होती है सिलेंडर की, आपने हाफ की बात की है तो आपने कहा ये क्या है एक्स है। लेट एक्स बी द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर, लेट वी बी द वर्टेक्स ऑफ द कोन एंड ओ बी द सेंटर ऑफ द बेस ज्वाइनिंग वी टू ओ। मतलब आपके पास वी को आपने वर्टेक्स को ओ से ज्वाइन किया है तो आपके पास क्या आ गया ज्वाइन वी टू ओ। वर्टेक्स को आपने ओ से ज्वाइन कर दिया। कटिंग द टॉप सरफेस ऑफ द सिलेंडर इन ए, देन द हाइट ऑफ द सिलेंडर किसके इक्वल आएगा। मतलब आपने इसके अंदर सिलेंडर बनाया ना, टोटल हाइट आपके पास एच थी, आपने जो सिलेंडर की हाइट ली वो ए ली, रिमेनिंग हाइट आपके पास क्या आ जाएगी एच माइनस ए आ जाएगी, या फिर ओ वी माइनस वी ए आ जाएगी। ओ ए आपके पास किसके इक्वल है, ओ ए जो है ना ये आपके पास ओ ए ये वाली है, ये क्या हो जाएगी ओ वी माइनस ये वाली हाइट कैसे आएगी ओ वी, मतलब मैक्सिमम हाइट माइनस ओ ए। तो यही कुछ लिखा हुआ है। अब देखें ओ वी जो है वो आपके पास गिवन है कि नहीं, वो आपके पास गिवन है। ओ वी किसके इक्वल है एच के इक्वल था माइनस ए वी,
ठीक है, ये आपके पास हाइट थी। इसके बाद देखें लेट अस बी द कर्व्ड सरफेस ऑफ द सिलेंडर, जो आपने फाइंड आउट करना है ये वाला चीज़ है, इसका अपना एरिया निकालना है। इसको आपने कह दिया कि ऐसे डिनोट कर दिया कर्व्ड सरफेस है। अब इसका जो एरिया का जो फार्मूला होता है ना वो होता है 2πx h माइनस एक्स कॉट ऑफ अल्फ़ा। आपका ये स्टैंडर्ड फार्मूला होता है कर्व्ड सरफेस के एरिया का। ऐसा आपके पास एस बी द कर्व्ड सरफेस ऑफ द सिलेंडर, ये इसके इक्वल आ गया। अब देखें इसमें एक ही वेरिएबल एक्स मौजूद है, आपने इसको मैक्सिमाइज करना है। तो आपके पास फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव आपने ले लिया, सारा कुछ कर लिया। लास्ट वाली लाइंस देखें, बट रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द कोन जो है, बेस का जो रेडियस है वो क्या है कोन के, h tan ऑफ अल्फ़ा। देखें हैंस एस इज़ मैक्सिमम वैल्यू व्हेन एक्स इज़ इक्वल टू h tan ऑफ अल्फ़ा बाय 2। देखें 2 से आपने डिवाइड किया ना, ये जो सारा है ये कोन का है, ये इसका हाफ जो है ना वो किसका था, सिलेंडर का था। तो इसलिए हम कोन की बात कर रहे हैं। 2 से आपने इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 2 से कैंसिल हो गया, तो h tan अल्फ़ा रह गया। हैंस द रिक्वायर्ड रिजल्ट, आपने यही शो करना था ना कि 2 टाइम्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द सरफेस ऑफ द राइट सिलेंडर ऑफ ग्रेटेस्ट सरफेस। क्वेश्चन है आपके पास find the surface of the right cylinder of greatest surface which can be inscribed in a sphere of radius r। इसका मतलब क्या है कि आपने सरफेस फाइंड आउट करनी है ऑफ राइट सिलेंडर ऑफ ग्रेटेस्ट सरफेस विच कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस आर। पहले कौन के अंदर सिलेंडर था, आपके पास किस में सिलेंडर है, एक स्फीयर के अंदर सिलेंडर है। जब ये सिलेंडर है स्फीयर के अंदर, स्फीयर का सेंटर ये वाला हो गया, आपने वही लिख दिया लेट ओ बी द सेंटर ऑफ द स्फीयर, रेडियस आर हो गया। उसके बाद सिलेंडर के जो आपने पॉइंट्स हैं ए बी सी डी बी, एनी सिलेंडर इंस्क्राइब्ड इन द स्फीयर, आपने वही सारे पॉइंट्स लिख दिए। हाइट ऑफ द सिलेंडर क्या हो जाएगी, सिलेंडर की जो हाइट है ना वो ये वाली आएगी, ठीक है, ये वाली